हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर कैसे करते हैं। वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। 0.2 को पॉइंट के बाद वन टर्म है तो डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 2 ज़ा 12 बाय 10। तो इसका आंसर आ गया 1.2। क्योंकि देखो ज़ीरो नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, 1 ज़ीरो है, तो 1 टर्म के पहले हम पॉइंट लगा दिए तो 1.2 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। 4.6 को 46/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो 1 ज़ीरो नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में मैंने 10 लिख लिया। 46 और 8 को जब मैंने इधर सॉल्व करके लिखा, 46 8 ज़ा 368। 368 को 1 टर्म के पहले मैंने 1 ज़ीरो है तो 0.8 इधर लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन है 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। सबसे पहले काम है पॉइंट डेसिमल रिमूव करना। डेसिमल देखना, डेसिमल के बाद 2 टर्म्स हैं तो 100 नीचे आ गया डेसिमल को हटा के। 271/100 मल्टीप्लाई बाय 5/1। 271 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 1355 और नीचे डिनोमिनेटर में 100 ही रह गया। अब डायरेक्ट मैंने डेसिमल अगेन ऊपर पुट कर दिया, 13.55 आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 0। 201/10 लिख सकती हूँ। 0.1 है तो देखो पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो मैंने 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 4/1। 201 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 804 डिवाइड बाय 10। देखो अब ज़ीरो है, ज़ीरो को 4 से पहले मैंने एक पॉइंट लगा दिया, 80.4 मेरा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। फर्स्ट इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया। 5/100 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 5 ज़ा 35/100। डायरेक्ट मैंने इधर एलसीएम ऊपर लगा दिया, 0.35 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 6। 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। सिक्स्थ क्वेश्चन है 211, सबसे पहले मैंने डेसिमल रिमूव किया, 0.02 को रिमूव करके 100 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो आंसर आ गया 84408 डिवाइड बाय 100, 844.08। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86। 2 मल्टीप्लाई 86/100 लिख सकते हैं। 0.86 को मैंने 86 बाय डिवाइड बाय 100 लिख दिया। 186 और 2 ज़ा 172/100। मैंने इसको ऊपर जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, 1.72 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज एनी एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ दे रखी है। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रखा है, एरिया। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ हमारी कितनी होगी, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। सो जब मैंने इनको 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। 1.3 को कैसे लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं। पॉइंट को रिमूव करके 10 इसमें 0 रिमूव कर दिए। पॉइंट के बाद एक टर्म है तो नीचे 10 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल हो गए तो आंसर हमारा आ गया 13। सेकेंड क्वेश्चन है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो पॉइंट के बाद एक टर्म है तो डायरेक्टली मैंने 10 लिख दिया। जितने पॉइंट के बाद टर्म्स है उतनी 1 के साथ 0 आ जाती है। सो 368/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर आ गया 368। थर्ड क्वेश्चन में 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट के बाद एक 7 है तो मैंने 10 लिख दिया। 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 1537। फोर्थ क्वेश्चन है 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। 168.07। अब पॉइंट के बाद दो टर्म्स है 07 तो मैंने नीचे 100 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 10, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर आ गया 168.0.7। क्योंकि एक 10 रह गया तो मैंने 7 से पहले एक पॉइंट लगा दिया।
उसके बाद है 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, 311 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इतना आ गया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल होगी, 3110। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100, 156.1 के जब मैंने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो 10 आ गया मेरे पास, जितनी टर्म्स होती हैं उतनी 1 के साथ ज़ीरोज़ आ जाती हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इतना सिंपली ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 15610 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब है सेवन्थ क्वेश्चन, देखो 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.62 है, पॉइंट के बाद दो टर्म्स है, 1 के साथ दो ज़ीरोज़ आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100 है, दोनों 100 के साथ 100 कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 362। अब एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर पॉइंट के बाद दो टर्म्स है 0 और 7, जितनी पॉइंट के बाद टर्म्स होती है उतनी 1 के साथ ज़ीरोज़ आ जाती है, सो डिवाइड में 100 आ गया, ये 100 के साथ 100 कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 4307। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, अब पॉइंट के बाद 1 टर्म है, 5 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया 5। अब टेंथ क्वेश्चन क्या बता रहा है, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर पॉइंट के बाद 08 दो टर्म्स है तो 1 के साथ उतनी डिनोमिनेटर में 0 आ गई, दो ज़ीरोज़ आ गई, एक ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल होगी, 8/10 रह गया, तो 8/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 0 है तो 0.8 लिख सकती हूँ, 0.8 से पहले मैंने एक पॉइंट लगा दिया। 11th क्वेश्चन है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 को मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई बाय 100, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल तो आंसर आ गया 90। इधर ही है 12th क्वेश्चन, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, 3/100, पॉइंट के बाद दो टर्म्स है तो 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, टू टर्म ज़ीरो के साथ टू ज़ीरोस कैंसिल होगी, सो आंसर आ गया हमारा 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कहता है एक टू व्हीलर का व्हीकल है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर कवर कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में अगर वो 55.3 किलोमीटर कर रहा है तो 10 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ टू व्हीलर इन अ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 55.3 किलोमीटर, एंड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल 10 मल्टीप्लाई बाय 55.3, 55.3 को इसको डिवाइड में डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को 10 से मैंने क्या किया कट कर दिया तो आंसर आ गया 553 किलोमीटर। ये हो गया मेरे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है, 1 लीटर में इतने हैं तो 10 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा, 1 लीटर को जितने आएगा उसको 10 लीटर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और कितने हैं 10 को उतने किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने किलोमीटर वो चल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, देखो सबसे पहले तो इनके डेसिमल रिमूव करने हैं, 2.5 है तो 25/10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो 1 0, 0.3 है द सेम वे, पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो 3/10 हो गया, 25 3 सा 75 होता है, अब 75 होता है तो दो ज़ीरोज़ है डिनोमिनेटर में, दो ज़ीरोज़ है मतलब दो टर्म से पहले पॉइंट आएगा, 0.75 आंसर बन गया। इन द सेम वे सेकेंड टर्म को भी ऐसे सॉल्व करना है, इनको सिंपल टर्म में लिख लिया, पहले 1/10 हो गया पॉइंट 1 का, 51.7 का पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो वो नीचे 10 हो गया 51.7, अब 517 1 ज़ा 1 हो गया है, दो ज़ीरोज़ है, अब दो टर्म से पहले पॉइंट आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8, टू, अब 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, 316.8 को डिवाइड में 10 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 63.36 आ गया, और देखो दो ज़ीरोज़ है तो दो ज़ीरोज़ दो टर्म से पहले पॉइंट आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1, 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, 3.1 को 31/10 लिख सकते हैं,
13 मल्टीप्लाई बाय 31 कितने होते हैं? 403, और 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 2 टर्म से पहले पॉइंट आएगा। 4.03 इसका आंसर आ गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 5/10, 5/100, 5 5 25, डिवाइड में 1000। तीन टर्म, तीन नीचे 3 ज़ीरोज़ आ गई हैं। 3 टर्म से पहले ऊपर क्या आएगा? पॉइंट। 2 टर्म्स तो है ही है, एक ज़ीरो और लगा ली, 0.0 हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। सबसे पहले इनका डेसिमल रिमूव कर दो। पॉइंट के बाद एक टर्म है, 112 डिवाइड में 10 आ गया। फिर इधर पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है, 0.15 में डिवाइड में 100, 2 जीरो से नीचे आ गई। जब मैंने 112 को 112 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 1680 डिवाइड में 1000 आ गया। अब देखो कितनी, 3 टर्म से पहले पॉइंट है तो मैं 1.680 लिख सकती हूँ। पॉइंट के बाद अगर कोई ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, लास्ट में जो ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1.68। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। जैसे ही पॉइंट के बाद 07 दो टर्म्स है तो मैंने उसको 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2/100 हो गया। इधर भी पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो 2 डिवाइड बाय 100, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 214, और नीचे 4 ज़ीरोज़ आ गई है, 140, 10,000 बन गया नीचे मल्टीप्लाई करके। अब देखो ऊपर 4 टर्म से पहले पॉइंट लगना है, 1 2 3, 3 टर्म्स तो पहले ये ज़ीरो और लगा दिया, 0.0214 हमारा आंसर बन गया। 8th को देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया है। सेम इसी वे से सबसे पहले पॉइंट हटा दो, 10.05 है तो नीचे डिवाइड में 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ गई, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर 2 टर्म्स है। मल्टीप्लाई बाय 1.05, सिर्फ फिर पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है, 105 डिवाइड में 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ गई। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1005 को मल्टीप्लाई बाय 105, तो मेरा आंसर आया 105525, और नीचे 4 ज़ीरोज़ बन गई। अब 4 टर्म से पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, तो मेरा आंसर आएगा 10.5525। 9th क्वेश्चन की बात करें, 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 10101 डिवाइड में 100 हो गया। पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो मैंने 100 लिख दिया। इधर भी पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो नीचे मेरा 100 बन गया। 10101 को मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो 10101 ही आ गया, और नीचे 4 ज़ीरोज़ आ गए 1 के साथ। अब 4 टर्म से पहले क्या आएगा? पॉइंट। 1 2 3 4, 1.0101। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन सबसे पहले तो वही है, पॉइंट रिमूव करना है इनका। जब मैंने इसका पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो डिवाइड में 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ गई। इधर सेकंड में 11 में 1.1 है तो पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो 1 के साथ 1 ज़ीरो आ गई। जब मैंने इसको 10001 को मल्टीप्लाई 11 से किया तो मेरा आंसर आ गया 110011, और 3 टर्म से पहले ज़ीरो है तो मैंने 3 टर्म से पहले पॉइंट लगा दिया। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।